नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है सूर के पद। इस कक्षा में हम भक्ति तथा वात्सल्य सम्राट सूरदास के पदों की पहले भाग की व्याख्या करेंगे। पहला पद है विनय तथा भक्ति शीर्षक से मंगलाचरण। मंगलाचरण प्राचीन भारतीय साहित्य की परिपाटी के अनुसार प्रत्येक कवि अपने पहले पद में अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव की वंदना करता है ताकि उसकी कृति निर्विघ्न पूर्ण हो पाए तथा प्रशंसा और प्रसिद्धि का हेतु प्राप्त कर सके। तो प्रस्तुत मंगलाचरण में सूर अपने प्रभु की वंदना कर रहे हैं। सूरदास प्रस्तुत पद में रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर कह रहे चरण कमल बंदो हरिराई। बंदो अर्थात बंदन कि सूर कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु इष्ट देव श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब प्रभु के कमलों की उपमा किससे दी गई है? प्रभु के चरणों की उपमा दी गई है कमल। कमल कोमल होता है और प्रभु के चरण भी कोमल हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूर कहते हैं कि प्रभु की कृपा का तो कोई जोड़ ही नहीं है कि उनकी कृपा से पंगु अर्थात विकलांग व्यक्ति पर्वतों को पार करने की सामर्थ्य पा जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने की शक्ति पा जाता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। कि प्रभु की कृपा तो ऐसी है कि यदि वे चाहें तो उनकी कृपा से बहरा व्यक्ति सुनने की सामर्थ्य पा सकता है तथा गूंगा व्यक्ति बोलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और दरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान छत्र सिर पर रख करके चलने वाला अर्थात ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करने वाला बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास कहते हैं कि मेरे उन करुणा के सागर, करुणा से भरे हुए स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, अर्थात बार बार मैं अपने शीश को उनके चरणों पर रख करके उनकी वंदना करता हूँ। यहाँ पर सूर ने अपने प्रभु श्री कृष्ण को, व्यक्ति को प्रत्येक सामर्थ्य को देने वाला बताया है। सगुणोपासना, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर पहले निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, परंतु निर्गुण ब्रह्म में भक्ति का एक आधार न मिलने के कारण वे सगुण भक्ति को स्वीकार करते हैं, और इस सगुणोपासना के पद में वे कारण देते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने सगुण भक्ति की उपासना को क्यों स्वीकार किया। वे कहते हैं अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि सूर कह रहे हैं कि अविगत अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। कि जिस प्रकार बिना किसी आधार के हम किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, इसी तरह निर्गुण निराकार ब्रह्म भी रूप रंग और आकार से परे है, अर्थात उस पर भक्ति की केंद्र स्थापना करना कठिन है। और सूर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि यदि किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वो उसके मिठास को अनुभव तो कर पाता है, परंतु किसी व्यक्ति के आगे उसका गुणगान नहीं कर पाता। इसी तरह निर्गुण ब्रह्म की भी जो है वो अनुभूति तो की जा सकती है, परंतु उसको शब्दों में स्पष्ट करना कठिन है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूर कह रहे
कि जिस तरह से उस मीठे फल का परम स्वाद उसके मन में संतोष की उत्पत्ति करता है, परंतु मन और वाणी से व्यक्त किए बिना इसके संतोष को सिर्फ प्राप्त करने वाला ही जान पाता है, वो किसी से इसका वर्णन नहीं कर पाता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। किसी तरह निर्गुण निराकार ब्रह्म की ना तो किसी रूप का उल्लेख है, ना ही रेखा, ना ही उसके गुणों का वर्णन किया जा सकता है। इस तरह रूप रेखा गुण जाति और युक्तियों के बिना किसी अवलंब के मेरा मन कहाँ तक इस निर्गुण ब्रह्म के पीछे पीछे दौड़ेगा। इस कारण से सब विधियों से अगम्य विचार कर मैं अर्थात सूर सगुण भक्ति के पद को गाना श्रेष्ठ समझता हूँ, अर्थात मैंने सगुण भक्ति को स्वीकार किया है। इस तरह से सूर कारण देकर के सगुणोपासना को श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं निर्गुण भक्ति की अपेक्षा। अगले पद में सूर कह रहे, श्याम गरीबन हूं के ग्राहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर सांचे प्रीति निवाहक। कि इस संसार की रीति है कि व्यक्ति जब क्रय विक्रय करने जाता है तो वो जितना मूल्य चुकाता है उसके बराबर की या उससे अधिक मूल्य की वस्तु को लेना चाहता है। जितना मूल्य चुका उससे कम की वस्तु कोई भी खरीदना नहीं चाहता। परंतु सूर कहते हैं कि हमारे श्याम गरीबों के भी ग्राहक हैं। भला गरीबों का ग्राहक कौन बनना चाहेगा? कोई नहीं। परंतु दीनानाथ हमारे ठाकुर सांचे प्रीति निवाहक, कि हमारे ईश्वर श्री कृष्ण दीनानाथ हैं, अर्थात दीनों के नाथ हैं और सच्ची प्रीति के निर्वाहक हैं। कहाँ वितुर की जाति पाति कुल प्रेम प्रीति के लाहक। अब अपनी बात को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते सूर कहते हैं कि भला विदुर की जाति और पाति, क्योंकि निम्न वर्ग में उत्पन्न हुए थे और उनका कुल भला प्रेम और प्रीति के लायक था। कि ये कहानी सबको पता है कि दुर्योधन की सभा में जब श्री कृष्ण दूत बन के जाते हैं, पांडवों की शांति दूत, तब वे दुर्योधन के घर के मेवा मिष्ठान को त्याग करके विदुर के घर की साग और रोटी को खाना स्वीकार करते हैं। तो प्रभु वही उदाहरण देते हुए प्रभु की प्रीति का सूर कहते हैं कि विदुर की जाति पाति और कुल भला प्रेम और प्रीति के लायक था, परंतु प्रभु ने उनको पूरी प्रीति का संतोष दिया। कहाँ पांडव के घर ठकुराई अर्जुन के रथ भाग। और भला पांडवों का जब उन्होंने साथ देना स्वीकार किया था तब तो पांडव किसी भी राज्य के न राजा थे, न उनके पास किसी भी संपत्ति का अधिकार था, फिर भी वे अर्जुन के रथ के वाहक बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। कहाँ सुदामा के धन हो तो सत्य प्रीति के चाहक। अब भला सुदामा कहाँ का राजा था, कहाँ की संपत्ति थी उसके पास, परंतु फिर भी उसके साथ सच्ची प्रीति का जो है उदाहरण दिया था श्री कृष्ण ने। सूरदास सठ ताते हरिभजी औरत के दुख दाहक। कि सूरदास स्वयं को सचेत करते हुए और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे सठ, हे मूर्ख, हे दुष्ट, इसीलिए कहता हूँ कि हरि को भजो, अर्थात ईश्वर के नाम का स्मरण करो, ये हमारे सारे दुख और कष्टों को दहन करने वाला अर्थात दूर करने वाला है। जा पर दीना नाथ ढरे। अब यहाँ पे श्री कृष्ण की भक्ति वत्सलता का उदाहरण देते हुए सूर कह रहे हैं कि जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन सोई बड़ी सुंदर सोई जी पर कृपा करें। कि जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाए, दीनों के नाथ ढर जाएं। ढरना अर्थात प्रसन्न होना, द्रवित हो जाना। कि जिस पर श्री कृष्ण द्रवित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वही व्यक्ति कुलीन बन सकता है, वही सुंदर भी बन जाता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। कहते ना, ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। कौन विभीषण के रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। अब अपनी बातों को उदाहरण से, पुराने आख्यानों से सिद्ध करते सूर कह रहे कि भला विभीषण कहाँ का राजा था, बल्कि वो तो निश्चर कुल का था, राक्षस कुल का था, परंतु हरि ने उस पर प्रसन्न होकर के हंस करके छत्र रख दिया, अर्थात उसको लंका का राज्य सौंप दिया।
और राजा कौन बड़ो रावण ते गर्व ही गर्व करे, कि भला रावण से बड़ा राजा कौन था जिसके संपूर्ण गर्व का नाश कर दिया प्रभु ने। तो यहाँ पर ईश्वर जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसी को समृद्ध बनाता है, उसी को समाज में प्रशंसा प्राप्त होती है, उसी का ही समाज में बोलबाला होता है। रंकऊ कौन सुदामा ते आप समान करे, भला सुदामा से बड़ा कौन कंगाल था, उसको अपने समान वैभवशाली ऐश्वर्यवान कर दिया। और अधम कौन है अजामिल ते जमता जाट डरे, और भला अजामिल के समान अधम दुष्ट कौन था। अजामिल की कथा है कि बहुत दुष्ट व्यक्ति था और उसके पिता ने उसके पुत्र का नाम ईश्वर के नाम पर केशव रख दिया, और उसी नाम के उच्चारण से अंतिम समय में यमराज के दूत भी उसके पास जाने से डरने लगे। तो अजामिल के समान अधम कौन था, लेकिन उसके पास भी यम के दूत जाने से भय खाते थे। क्यों? सिर्फ ईश्वर की कृपा के कारण। कौन विरक्त अधिक नारद थे निस्दिन भ्रमत फिरे, भला नारद से अधिक विरक्त कौन व्यक्ति थे, लेकिन उसको दिन प्रतिदिन वो इधर से उधर घुमाते फिरते हैं। योगी कौन कड़ो शंकर से ताको काम छरे, और भला शंकर से बड़ा योगी कौन है, महायोगी महादेव, और उनको भी काम छल जाता है जब ईश्वर की कृपा उनके ऊपर नहीं होती। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते हरिपति पाई तरे, कि भला कुब्जा से अधिक कुरूप कौन होगा, और उसको स्वयं ईश्वर हरिपति के रूप में प्राप्त होते हैं। और अधिक स्वरूप कौन सीता से जन्म वियोग भरे, और सीता से अधिक रूपवती स्त्री कौन होगी, पवित्र स्त्री कौन होगी, लेकिन उनको भी जन्म जन्म के वियोग को सहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जिसके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं उसके समस्त संकटों का कष्टों का शमन कर देते हैं। यह गतिमति जाने नहीं को के रस रसिक ढरे, ईश्वर की महिमा है, ईश्वर ही जाने। ईश्वर की यह गतिमति कोई भी नहीं जान सका है कि भक्त की किस बात पर दीनानाथ ढर जाएंगे, किस बात पर प्रसन्न हो जाएं। सूरदास भगवंत भजन बिन फिर जठर जरे। सूरदास कहते हैं कि ईश्वर के सच्चे मन से आराधना के बिना, भजन के बिना हमें इस संसार की अग्नि में, जठराग्नि में जलना पड़ता है, अर्थात समस्त ज्वालाओं को सहन करना पड़ता है। इसका एक ही उपाय है ईश्वर की निरंतर भक्ति और नाम स्मरण। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रस्तुत पदों में सूरदास ने कितने सुंदर ढंग से उदाहरणों के द्वारा, पुराने आख्यानों के द्वारा श्री कृष्ण की भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया है तथा उनकी भक्त वत्सलता को सामने ला करके पाठक वर्ग को श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का एक माध्यम प्रदान किया है। धन्यवाद।